करने में विलंब नहीं करेगा, मैं तुरंत करूंगा। के ही कारण आगमन तुम्हारा, कहु सो करत न लाऊं बारा। आप कहिए महाराज, अविलंब करूंगा मैं। विश्वामित्र जी सोचे बहुत अच्छा अवसर आ गया है। महाराज स्वयं पूछ रहे हैं, कहे राजन, असुर समूह सतावहि मोहि, और आज मैं जाचन आयूं नृप तोहि। बोले महाराज, आज मुझे असुरों का समूह सता रहा है, और मैं आपसे कुछ याचना करने आया हूं, मांगने आया हूं। महाराज बोले, आप महात्मन हैं, मैं राजा हूं, मैं आपका दास हूं। आप स्वामी है प्रभु। स्वामी दास से याचना नहीं करता है, स्वामी दास को आदेश देता है। आप आदेश करिए, आप जो कहिएगा दूंगा। विश्वामित्र जी बोले, मैं आपसे जो मांगने के लिए आया हूं वो आदेश देने से नहीं मिल सकते हैं, वो तो याचना करने से ही प्राप्त हो सकते हैं। वो आदेश से परे है, उनके लिए तो निवेदन ही किया जा सकता है, मैं वो लेने आया हूं। महाराज बोले, मांगिए क्या चाहिए। विश्वामित्र जी बोले, अनुज समेत देहु रघुनाथ, निश्चर बध में हो बसनाथ। छोटे भैया के साथ आप रघुनाथ जी को दे दीजिए। अब इस वाक्य के अनुसार राम जी के छोटे भैया लक्ष्मण जी से पहले भरत जी हैं। तो यदि वाक्य को देखा जाए तो राम जी के साथ श्री भरत जी को जाना चाहिए था, लक्ष्मण जी क्यों चले गए, ये भी प्रश्न है। जब महाराज ने चारों बच्चों को बारी बारी से प्रणाम करवाया तो सबसे पहले राम जी दंडवत किए, दंडवत करके यहां आके बैठ गए इधर। राम जी के बाद भरत जी प्रणाम किए तो भरत जी राम जी के पीछे जाके नहीं बैठे, भरत जी यहां आके बैठ गए। क्यों? यहां बैठूंगा तो बैठा भी रहूंगा और सामने मेरे भैया रहेंगे, उनको देखता भी रहूंगा, प्रभु का दर्शन भी करता रहूंगा। भरत जी यहां बैठ गए। भरत जी के बाद लक्ष्मण जी प्रणाम किए, वो राम जी के पीछे जाकर बैठ गए, और शत्रुघ्न जी प्रणाम किए, जाकर भरत जी के पीछे बैठ गए। विश्वामित्र जी देखे, दुई इधर बैठ गए, दुई इधर बैठ गए, लगता है ये वाले भैया राम जी के साथ रहते हैं, इसलिए बोले अनुज समेत देहु रघुनाथ। इन छोटे भैया के साथ राम जी को मुझे दीजिए। राम जी जाएंगे, निशाचरों का अंत करेंगे, और आपके राम को प्राप्त करके महाराज ये अनाथ भी सनाथ हो जाएंगे। महाराज का चेहरा उतर गया। विश्वामित्र जी बोले, महाराज आप दान दे रहे हैं, दान प्रसन्न मन से देना चाहिए। कहां अज्ञान में फंसे हैं, इस मोह अज्ञान का त्याग करिए। आप देंगे तो आपकी कीर्ति फैलेगी और आपके बच्चों का कल्याण हो जाएगा। अज्ञान छोड़िए महाराज। दशरथ जी महाराज को अज्ञान है, धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी महाराज को अज्ञान है? श्री चक्रवर्ती जी ज्ञानी हैं, और उन ज्ञानी को आज विश्वामित्र जी अज्ञानी बोल रहे हैं। दशरथ जी मन में सोचे कि दशरथ, आज यदि ज्ञानी बनोगे ना तो राम को देना पड़ जाएगा। वो ज्ञान ही किस काम का, जिस ज्ञान के चलते रघुनाथ ही दूर हो जाए। ज्ञानी बनने से अच्छा है आज अज्ञानी बन जाया जाए, कम से कम राम से तो बिछो नहीं हो गया, इसलिए जानबूझकर अज्ञानियों जैसा व्यवहार करने लगे।
विश्वामित्र जी बोले ज्ञान छोड़िए, राम को दीजिए। दशरथ जी बोले मैंने मांगने के लिए कहा, इसका अर्थ कुछ भी मांग लेंगे आप? आपको मांगने का ढंग नहीं आता। राम को मांगा आपने ना, राम में 2 अक्षर हैं, राम। मुनिवर, भूमि में भी 2 अक्षर है, भूमि मांगिए भूमि दे दूंगा। कोश में भी 2 अक्षर है, आप मांगिए मैं अवध का सारा कोश लुटा दूंगा। धन में भी 2 ही अक्षर है, धन मांगिए जितना बोलेंगे मैं दे दूंगा। गौ में भी 2 अक्षर है, आप महात्मा हैं, जितनी बोलेंगे उतनी गौ माताओं को दे दूंगा। विश्वामित्र जी कुछ नहीं बोले, ये कुछ नहीं चाहिए, अब क्या दूं आपको? प्राण में भी 2 अक्षर है, आप मुझसे मेरा प्राण मांगिए, मैं बिना विलंब किए अपना प्राण निकाल कर आपको दे दूंगा। लेकिन सत्य मानिए, राम को नहीं दे पाऊंगा मैं। राम मुझे अपने प्राण से अधिक प्रिय है महाराज, मैं कुछ भी दे सकता हूं, राम को नहीं दूंगा। जैसे चक्रवर्ती जी बोले राम को नहीं दूंगा, विश्वामित्र जी ये सुनकर आनंद में झूमने लगे। आप कल्पना करिए, आप किसी से कुछ मांगने गए और सामने वाला कहे मांगिए मांगिए अभी दूंगा, अब मांगने के बाद कह दे नहीं दूंगा, आपको क्रोध आएगा कि आनंद आएगा? है? क्रोध आएगा ना। विश्वामित्र जी को आनंद आया, मन ही मन सोचने लगे धन्य है महाराज आप। आज मुझे पता चला भगवान विरक्तों को छोड़कर